જય ગુરુદેવ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? ચાલો, આજે આપણે અગાઉ બે સંત કબીરજી અને રહીમજીની વાત કરી હતી. આજે આપણે ભારતીય પરંપરાના મહાન સંતોમાં જેની ગણના થાય છે એવા સંત શ્રી તુલસીદાસજીના પરિચય મેળવીશું. संत तुलसीदास एक ऐसा नाम है जिन्होंने रामचरित मानस जैसे महान ग्रंथ की रचना की थी. तो चलिए फ्रेंड्स, इन तुलसीदास जी के जीवन के बारे में हम थोड़ा जानते हैं. चले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने उनका संक्षिप्त परिचय रखा है. नाम राम बोला, बाद में तुलसीदास. जन्म विक्रम सन 1589. जन्म स्थान राजापुर, बांद्रा, उत्तर प्रदेश. पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी देवी, पत्नी का नाम रत्नावली, बच्चे का नाम तारक पुत्र. मृत्यु विक्रम संवत 1680 में. मृत्यु स्थान वाराणसी. उनका प्रसिद्ध ग्रंथ कई रचना है, फिर भी रामचरितमानस उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है. चलो, तुलसीदास जी के जन्म और उनके माता पिता के बारे में जानते हैं. गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के बारे में काफ़ी सारे मतभेद है. तुलसीदास जी का जन्म 1511 को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर में हुआ था. इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और माताजी का नाम तुलसी था. तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था. जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तब वह रोने की बजाय उनके मुख से पहले राम का नाम ही निकला था, ऐसा कहा जाता है. इसलिए इनका बचपन से ही नाम राम बोला रख दिया गया. इनका जन्म 32 दांतों के साथ ही हुआ था. हर नवजात शिशु की अपनी माँ की कोख में 9 महीने तक रहता है, लेकिन तुलसीदास जी 12 महीने तक अपनी माँ की कोख में रहे. तुलसीदास जी ऐसे ही प्रसिद्ध नहीं है. तुलसीदास जी ने अपने जीवन के बारे में एक दोहे में लिखा था. तुलसीदास जी के जन्म ज्योतिषियों ने बताया कि उनके जन्म का समय अशुभ है. जन्म के दूसरे दिन ही उनकी माता इस दुनिया से चली गई और उनके पिताजी ने संन्यास ग्रहण कर लिया. लेकिन उनके पिताजी ने संन्यास धारण करने से पहले उन्होंने तुलसीदास जी को चुनिया दासी को संभाल दिया था. 5 वर्ष तक लालन पोषण करने के बाद दासी चुनिया भी इस दुनिया से चल बसी. चुनिया के निधन के बाद तुलसीदास जी अनाथ हो गए. माता पिता छोड़ जाने के बाद तुलसीदास जी अकेले पड़ गए थे. तब वहाँ के रामानंद के मठवासी आदेश पर करने वाले नरहरिदास ने उनको अपना लिया और राम बोला को अपनी अयोध्या में आश्रम में रहने दिया. तुलसीदास जी ने संस्कार के समय बिना कंठस्थ किए गायत्री मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया. ऐसा देखकर वहाँ के सभी लोग अचंभित हो गए. तुलसीदास जी बचपन से तेज बुद्धि वाले थे. जो भी एक बार पढ़ लेते थे उनको कंठस्थ कर लेते. इसलिए उन्होंने 4 वेदों का ज्ञान और 6 वेदांग का भी अध्ययन किया. इन्होंने साहित्य और शास्त्रों के विद्वान और प्रसिद्ध गुरु शेषा सनातन से हिंदी साहित्य और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया. उन्होंने अपनी पढ़ाई 16-17 वर्ष तक जारी के बाद वापस राजापुर लौट गए. मित्रों, जानेंगे तुलसीदास जी का विवाह. तुलसीदास जी के पास उनके जीवन में जानने के लिए हमें उनके विवाह के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि यहीं से तुलसीदास जी को एक जीवन की प्रेरणा मिली थी. तुलसीदास जी का शादी हो गया. एक बार की बात है जब तुलसीदास जी हमेशा की तरह लोगों को अपनी कथा और दोहे सुना रहे थे. तभी वहाँ पर मौजूद पंडित दीनबंधु पाठक उसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पुत्री रत्नावली से विवाह तुलसीदास जी से करवा दिया. रत्नावली से उनका विवाह 29 वर्ष की आयु में राजापुर के निकट स्थित यमुना नदी के किनारे हुआ था. उनका विवाह तो हो गया था, परंतु गोना नहीं हुआ था. गोना अर्थात जो विवाह के बाद पत्नी को ले जाए.
गुनाह नहीं होने के कारण तुलसीदास जी काशी जाकर वेद वेदांग में अध्ययन में लगे। वेद वेदांत का अध्ययन करते समय एक दिन अचानक वो अपनी वधू रत्नावली याद आने लगी। तभी उन्होंने अपनी गुरु की आज्ञा से लेकर राजापुर आ गए। रत्नावली अपने मायके में थी क्योंकि उनका गुनाह नहीं हुआ था। तुलसीदास जी की काली अंधेरी रात में रत्नावली मिलने के लिए निकल गए और उस समय बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तेज़ बारिश के कारण यमुना नदी में पूर उफान आया, जिसमें तुलसीदास जी को एक लकड़ी का लकड़ा दिखाई दिया। उसके सहारे उन्होंने उपनदी नदी को पार कर दिया और रत्नावली के घर पहुँचे। रत्नावली के घर के पास बड़े पेड़ पर एक रस्सी लटक रही थी। उसके सहारे वे रत्नावली के कक्ष तक पहुँच गए। तुलसीदास जी की रत्नावली से मिलने के लिए इतनी उत्सुकता थी कि यमुना नदी में एक लाश लकड़ी का लट्ठे के रूप में और पेड़ पर लटक रहा सांप एक रस्सी के रूप में दिखाई दिया। जब रत्नावली ने उनको देखा तो वह भयभीत हो गई। उनको कहा कि वापस चले जाए, क्योंकि गुनाह नहीं होने के कारण वह नहीं मिल सकती। इसके कारण उनकी लोक लज्जा पर सवाल उठेंगे। रत्नावली ने तुलसीदास जी को एक दोहे के माध्यम से शिक्षा दी। यह शिक्षा अमूल्य थी। रत्नावली ने कहा, अस्ति चर्ममय देह यह, तासो ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से तो कहे बहुभीत। इस दोहे के माध्यम से रत्नावली ने तुलसीदास जी को समझाया कि आप हाड़ मांस के शरीर से जितना प्रेम करते हैं, यदि उससे आधा भी प्रेम भगवान राम से कर दे तो बहु पार हो जाता है। इस दोहे से तुलसीदास जी को इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपना पारिवारिक जीवन त्याग कर दिया और गांव आ गए और साधु बनकर लोगों को श्री राम की कथा सुनाने लगे। राम भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने हिमालय, रामेश्वर आदि तीर्थ यात्राएं भी की थी। कहा जाता है कि तुलसीदास जी को हनुमान जी का दर्शन हुआ था। हर समय उठते बैठते श्री राम का नाम ही लिया करते थे। चित्रकूट के 80 घाट पर उन्होंने 1580 में अपने महाकाव्य रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया। तुलसीदास ने इस ग्रंथ को 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिनों में पूर्ण किया। कहा जाता है कि रामचरितमानस महाग्रंथ लिखने में उनको हनुमान जी का मार्गदर्शन मिला था। तुलसीदास जी अपनी कई रचनाओं में यह उल्लेख किया है कि उनको हनुमान जी की मुलाकात कई बार हुई है। वाराणसी में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए संकट मोचन मंदिर में भी स्थापना किया था। तुलसीदास जी के अनुसार उन्होंने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, जिसके कारण ही श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए। तुलसीदास जी और श्री राम के दर्शन, कहा जाता है कि हनुमान जी के दर्शन के बाद तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन भी हुए थे। वह चित्रकूट के 80 घाट पर। एक बार तुलसीदास जी कदमगिरी पर्वत की परिक्रमा करने के लिए निकले तो उन्होंने घोड़े की पीठ पर 2 राजकुमार बैठे देखे, लेकिन उस समय उनकी पहचान नहीं कर सके। लेकिन थोड़े ही समय के बाद उनको पता लगा कि वो हनुमान जी की पीठ पर राम लक्ष्मण थे और वो दुखी हो गए। इन घटनाओं से वह दुखी हो गए। एक बार फिर जब तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे तो श्री राम और लक्ष्मण ने उनको फिर दर्शन दिया और उनको कहा कि वे तिलक करें, लेकिन तुलसीदास जी उनके दिव्य दर्शन में अभिभूत हो चुके थे। इस कारण वो तिलक करना भूल गए। फिर भगवान राम ने खुद अपने हाथों से तुलसीदास जी के माथे पर तिलक लगाया। चित्रकूट के घाट पे वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। यह दोहा यहाँ से लिया है। तुलसीदास जी ने जीवन में कई सारे ग्रंथों की रचना की है। उनके रचनाओं में रामचरितमानस 12 जेती ने रचा है, उनमें से 6 बड़ी और 6 छोटी। रामचरितमानस, रामलला नछू, बरवाई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, साहित्य रत्न, कृष्ण गीतावली, दोहावली, वैराग्य साधनी, वैराग्य संदीपिनी और हनुमान चालीसा, इन सब का समावेश होता है। तुलसीदास जी की मृत्यु के बारे में हम जानेंगे तो उन्होंने अपने अंतिम क्षण
उसी घाट पर गुजारने का निर्णय करा जहाँ पर उन्होंने राम जी के दर्शन हुए थे। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी अंतिम समय में अपनी रचना विनय पत्रिका लिखी थी और इसी रचना पर भगवान श्री राम ने अपने हस्ताक्षर किए थे। विनय पत्रिका को पूरा लिखने के बाद 1623 में तुलसीदास जी का देवलोक गमन हो गया। तुलसीदास जी ने अपने जीवन की यात्रा के 112 वर्ष लिए। तो मित्रों, चलो इन तुलसीदास के जीवन के बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे उनके दोहो जो हमारे अभ्यास में शामिल है। ठीक है, तो चलिए हम दोहे पढ़ेंगे। जय गुरुदेव विद्यार्थी मित्रों, केम छो બધા મજામાં ને? આપણે ફરીથી ઓનલાઈન માધ્યમે ભેગા થયા છીએ ત્યારે અગાઉના આપણે 3 પીરિયડમાં રહીમજી કબીરજીના પરિચય મેળવ્યો અને એમના દોહાનો અભ્યાસ કર્યો। આપણે આજે તુલસીદાસજીના જીવન વિશેનો પરિચય મેળવ્યા બાદ એમના દોહા જે બે આપેલા છે એ વિશે આપણે આજે चर्चा करीશું। तो ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો એમના દોહા તરફ જઈએ। પહેલો દોહો છે, પાઠ્યપુસ્તક તમારું ખુલ્લું રાખજો જેથી કરીને ખબર પડે તમને અને આ દોહા વિશે આપણે સમજણ કેળવીશું। તો ચાલો આગળ વધીએ। પહેલો દોહો છે એમનો, આવત હિય હર્ષે નહીં નૈન નહીં સને, તુલસી વહાં ન જાઈએ કંચન વરસે નહીં। यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं कि आवत એટલે आपके आने से, હિય એટલે કે હૈયું, હર્ષે એટલે હર્ષ न पाने। यहाँ देखिए पहले चरण में क्या है कि आपको आया हुआ देखकर जहाँ जा रहे हैं उनका उर हृदय हर्ष से नहीं भर जाता। नैन नहीं सने, दूसरे चरण में क्या है, नैन अर्थात आंखों, आंखों में आप वहां जाते हैं तो उनकी आंखों में स्नेह अर्थात प्रेम दिखाई नहीं देता। दूसरे चरण का यह पहले दोहे की पहली लीटी का अर्थ क्या हुआ, जहां आप जा रहे आपको आता हुआ देखकर उनके हृदय में हर्ष नहीं होता अर्थात हर्ष अर्थात आनंद नहीं आता। और दूसरा, नैनों में स्नेह नहीं दिखाई पड़ता अर्थात आपके जाने से वहां उनके नैनों में आपको स्नेह नहीं दिखाई देता, प्रेम नहीं दिखाई देता। तो उसे तुलसीदास जी दूसरे दोहे में कहते हैं कि तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे नहीं, अर्थात तुलसीदास कहते हैं कि ऐसे घर में जहां आपको आने से हर्ष नहीं सामने वाले को होता, उसकी आंखों में स्नेह नहीं दिखाई पड़ता, ऐसे घर न जाइए। भले वहां कंचन बरसे नहीं, अर्थात कंचन अर्थात सोना बरस रहा हो मेघ जैसे, अर्थात ऐसे घर में मत जाइए जिस घर में आपके जाने से सामने वाला, आप जिस घर में जा रहे हैं मेहमान बनकर, वह सामने वाला व्यक्ति आपको देखकर हर्षित नहीं, आनंदित नहीं होता और उसकी आंख में जरा भी आपको आने का आदर प्रेम स्नेह नहीं दिखाई पड़ता, उस घर कभी नहीं जाना चाहिए। तुलसीदास जी है क्यों? क्योंकि भले वहां पर कंचन बरसे अर्थात वहां पर कितनी भी सुख साहिबी हो, पैसे की बारिश हो, बहुत पैसे वाले हो, फिर भी आपको वहां सभी सुविधाएं मिलती है, परंतु वहां आपके जाने से उन लोगों के मन में आपके प्रति कोई आदर नहीं है, कोई भाव नहीं है, इससे घर कभी जाना नहीं चाहिए। यह तुलसीदास हमें 3-4 चरणों के दोहों की 2 पंक्तियों में समझाना चाहता है। ठीक है, आवत हिय हर्षे। अब इसको गाएंगे कैसे? ये लिरिक्स है तो मैं आपको दूंगा, फिर गाएंगे कैसे कि आवत हिय हर्षे नहीं नैन नहीं सने, तुलसी वहां न जाई
ठीक है, क्योंकि वहाँ हमारा जो सम्मान है वह प्रतिष्ठा से विचलित हो गया। हम अपना सम्मान खोना नहीं चाहिए। इस सम्मान के साथ जो हमें स्वीकार है वही हमें जाना चाहिए। हमारी परंपरा में यह एक सूत्र है, अतिथि देवो भव। अतिथि हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं उसे भी हम भगवान की तरह उसकी देखभाल करते हैं, भगवान की तरह उसका आदर किया जाता है, देव के समान उसको स्थान हमारी परंपरा में दिया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, उम्मीद है आपको इस दोहे के बारे में, तुलसीदास जी के इस दोहे के बारे में आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब उनके दूसरे दोहे के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चले दूसरा विद्या धन उद्यम बिना कहो जू पावे कौन। बिना दुलारे न मिले जो पंखा को पौना। देखिए विद्यार्थी, यह है तुलसीदास जी का दूसरा। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन। बिना डुलाए ना मिले जो पंखा को। अर्थात पहली चरण में तुलसीदास जी कहते हैं कि विद्या धन उद्यम बिना, अर्थात विद्या और धन उद्यम के बिना कहो तो पावे कौन। उद्यम बिना उसे कौन पा सकता है। बिना उद्यम के कौन विद्या और धन को पा सकता है। तो फिर देखिए, बिना डुलाए ना मिले जो पंखों का। आपकी हिलाए बिना पंखे से पवन भी नहीं मिलता। ठीक है, अर्थात सारे लोगों का अर्थ है यहाँ पर कहाँ जो पावे कौन। ठीक है, बिना डुलाए ना मिले, डुलाए हिलाए, हाथ हिलाए बिना पंखा भी पवन नहीं देता। तो फिर उद्यम के बिना धन और पैसा कैसे मिलेगा। ठीक है, संस्कृत में भी, हमारे शास्त्रों में भी संस्कृत में कहा गया है, उद्यमेन हि सिद्धन्ते कार्याणि मनोरथ। ठीक है, उद्यम से ही हम सफलता हासिल कर सकते हैं। बैठे बैठे घर में मनोरथ करने से कुछ नहीं मिलता। अगर शेर जंगल का राजा है, फिर भी वहां वो गुफा में बैठा बैठा आ जाए, ऐसा नहीं है कि प्राणी उसके पास आ जाए और बोले ये लो शेर भी मुझे खा। उसे जंगल का राजा होने के बावजूद भी उसे उद्यम करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है अपने पेट भरने के लिए। अब दूसरी ओर धंधे के कि अगर कोई प्राणी सामने से आ जाए कि आ लो हमें खा लो, तो फिर भी शेर को मेहनत करनी पड़ेगी, उसे मारने की, उसे काटने की। ठीक है, तो उद्यम है, उद्यम से ही यहाँ उद्यम का महत्व हमें समझाया गया है। तुलसीदास द्वारा हमें यहाँ उद्यम का महत्व समझाया गया है। इसका हम गुजराती अर्थ करेंगे तो इसका अर्थ क्या है। परिश्रम करिया बिना
परिश्रम કર્યા વિના વિદ્યારૂપી ધન પ્રાપ્ત કરી શકે છે? પ્રશ્નાર્થ હાથ લાગ્યા વગર પંખાની હવા પણ મળતી નથી। देखिए विद्यार्थियों, यह इसका विराट परिश्रम કર્યા વિના વિદ્યાર્થી ધન કોણ પ્રાપ્ત કરી શકે? આ તુલસીદાસજી પ્રશ્ન કરે કે ઉદ્યમ વિના, પરિશ્રમ વિના, મહેનત વિના કોઈ ધન કે વિદ્યા મેળવી શકે છે? એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે પણ વિદ્યા મેળવવી હોય તો તમારે પણ સખત મહેનત, પુનરાવર્તન, અભ્યાસ અને અધ્યયન સતત કરતા રહેવું પડે, તો તમે વિદ્યારૂપી ધન છે એ પ્રાપ્ત કરી શકો। વિદ્યા પણ ધન છે, ઠીક છે? વિદ્યા પણ ધન છે। વિદ્યારૂપી ધન મેળવવું હોય તો તમારે પરિશ્રમ અને મહેનત કરવા પડે, ઉદ્યમેન કાર્યો સિદ્ધ થાય। આપણે ગુજરાતમાં ઘણી કહેવત છે, સિદ્ધિ જેને તેને જય વરે જે પરસેવે નહાય। પરસેવે નહાય નો થાય છે એવો ઉદ્યમ, એવી મહેનત કરવી પડે કે બહુ સતત આપણે મહેનત કરીએ તો કેમ પરસેવો પડે, એમ બહુ મહેનત કરવી પડે ત્યારે સિદ્ધિ છે આપણને વરે છે। માત્ર કહેવાથી કઈ થતું નથી મિત્રો, એની માટે આપણા જીવનમાં ધ્યેય નક્કી હોવો જોઈએ અને એ ધ્યેયને પહોંચવા માટે આપણે ધ્યેય નક્કી કરીને બેસી જવાનું નથી। ધ્યેય નક્કી કર્યા પછી આપણે શેડ્યુલ પ્રમાણે આપણે આપણા યોગ્યતા પ્રમાણે આપણે મહેનત છે એ લક્ષ્ય તરફની આપણે કરતું જવું પડે। તો તુલસીદાસજીના આ બે દોહા, એમાં આપણે બે વસ્તુ શીખવા મળી, जीवનમાં પણ ઉતારી। हिंदी में कहेंगे तो आप तुलसीदास के इस दो दोहों के बारे में जाना तो आपको जीवन में यह उतारना है कि ऐसे घर हमें कभी नहीं जाना चाहिए कि जहाँ पर जाने से हमें पता चल जाए कि यहाँ हमारा कोई आदर नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। ऐसे घर में कितनी भी जाओ जला लो, ठीक है, पैसा हो, जात जात के पकवान हो, फिर भी ऐसे घर में जहाँ हमें आदर नहीं मिलता, मान नहीं मिलता, वहाँ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। दूसरे दोहों से हमें क्या प्राप्त करना है? दूसरे दोहों से प्राप्त करना है कि जब हाथ पंखा हमारे हाथ में है फिर भी यह पवन नहीं देगा, पुराने जमाने का पंखा हाथ में हिलाने वाला, तो यह पंखा देखिए यहाँ पर ये पंखा है, यहाँ देखिए, फिर ऐसे ऐसे करेंगे फिर पवन आएगा। बिना उद्यम, तो हाथ का उद्यम नहीं देंगे तो पंखा भी पवन नहीं डालेगा। उसी तरह हमें विद्या और धन प्राप्त करना है तो हमें परिश्रम करना पड़ेगा, उद्यम करना पड़ेगा। कहते हैं ना, परिश्रम एक ही विकल्प। हमेशा धन और विद्या पाने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए परिश्रम ही श्रेष्ठ है। भले हमें निष्फलता मिले पर हम परिश्रम करते रहेंगे तो अचूक एक दिन सफलता मिलेगी। तो मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा तुलसीदास जी के इन दो दोहों के बारे में। आपको इसको समझना है, गान करना है, रट लेना है और इसका सार आपको होमवर्क में लिखना है। तो मित्रों, चलिए तुलसीदास जी के जीवन के बारे में और उनके दोहों के बारे में आज आपको पूरी जानकारी मिल गई है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और इन दोहों को आपको जीवन में उतारकर कई नई प्रेरणा मिली होगी। तो फिर मिलेंगे विद्यार्थी मित्रों। अस्तु। जय गुरुदेव।